Hello everyone, my name is Pragati Ardeshna, and as you guys know that this month Apollo CBCC Cancer Care is promoting Cancer Mukt Jeevan by arranging a various talk. So today we are going to talk about breast cancer, myths and fact. So guys, please welcome our expert Dr. Subha Sinha, consultant breast oncology, surgeon at Apollo CBCC. Hello doctor. Hello. हेलो मैम सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज अ ब्रेस्ट कैंसर ये ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली होता क्या है जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जैसा हम सब जानते हैं, वो सेल्स यानी कोशिकाओं की बनी होती हैं। अगर किसी भी सेल में कोई परिवर्तन या म्यूटेशन आ जाता है और उस कारण वो बिना किसी रोक टोक बढ़ते जाता है शरीर में कहीं भी, तो हम उसे कैंसर बोलते हैं। यही चीज अगर ब्रेस्ट में होती है तो हम उसे ब्रेस्ट का कैंसर बोलते हैं, जिसमें वो परिवर्तित कोशिका जो सेल है वो बिना किसी रोक टोक बढ़ते ही जाती है। ओके ये जो कोशिका होती है जिसको हम यूजुअली इंग्लिश में लम्स बोलते हैं क्या अगर नहीं, ब्रेस्ट कोशिका सेल जो ह्यूमन बॉडी की सेल होती है वो। यस राइट मैम सो क्या अगर किसी लड़की को या महिला को लम्स मिलता है उनके ब्रेस्ट में तो इज इट लाइक डेफिनेटली कि वो कैंसर ही है या कुछ और भी हो सकता है किसी को भी अगर वो अपने ब्रेस्ट में कोई भी लंप या गांठ महसूस करते हैं, तो अगर 10 औरतें ऐसे कर रही हैं तो 10 में से 8 जो है वो सादी ही गांठ होगी और सिर्फ 2 ही जो है वो कैंसर की गांठ निकलेगी। पर कभी भी किसी को अपने स्तन में या ब्रेस्ट में कोई भी गांठ दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो जो 2 लोग जिनको कैंसर हो सकता है उनके ट्रीटमेंट में डिले ना हो। अगर सादी गांठ है तो अच्छी बात है, वो सादी गांठ है तो कौन से तरीके की गांठ है, उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए ये आपके डॉक्टर बताएंगे। अगर कैंसर की गांठ है तो उसकी कैसे आगे ट्रीटमेंट करनी चाहिए ये बताएंगे। अच्छा अगर मान लीजिए अगर ब्रेस्ट में कोई इंजरी होती है तो क्या वो कैंसर का कारण हो सकती है किसी भी तरह की इंजरी ब्रेस्ट में किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी हो उससे कैंसर नहीं होता है। बट बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास महिलाएं आती हैं और बोलती हैं कि हमें मार लगी, उसके बाद हमें गांठ हो गया और अब वो कैंसर बन गया है। ऐसा नहीं होता है। मार लगती है तब वो अपने स्तन की जांच करते हैं, ब्रेस्ट को टच करते हैं, तब जो गांठ पहले से थी वो उन्हें एहसास होता है कि अरे यहाँ तो गांठ है, जो कि वो इनडायरेक्टली उन्हें क्या लगता है कि वो मार लगने से गांठ हुई है, परंतु गांठ वो पहले से होती है। कोई भी इंजरी के कारण ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ रहता है। बट चूंकि इंजरी के कारण आप अपनी ब्रेस्ट टच कर रहे हैं तो जो पहले से गांठ है वो आपको पता चल रहा है कि वहां गांठ थी, जो कि बाद में डॉक्टर आपको बताते हैं कि कैंसर है। तो इंजरी के कैंसर कारण कैंसर नहीं हुआ रहता है, कैंसर रहता है, बट इंजरी के कारण आपको पता चलता है कि अंदर कोई गांठ थी। ओके सो ये एक मिथ है कि इंजरी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। नो। ओके मैम सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर किसी महिला या लड़की को ब्रेस्ट कैंसर है तो इज इट फॉर श्योर लाइक दे आर गोइंग टू डाई और दे हैव टू कट आउट द ब्रेस्ट पोर्शन और इज इट मतलब हर एक केस में ये सेम चीज ही होता है कि देयर इज एनी डिफरेंट थिंग्स एज वेल? ओके, अगर किसी महिला को कैंसर डायग्नोज होता है तो वो डॉक्टर के पास कब आ रही हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। ब्रेस्ट कैंसर की जितने भी ट्रीटमेंट है वो अभी इतने एडवांस्ड हो चुके हैं, तो इसमें बहुत सारे नए नए प्रतिदिन बहुत रिसर्च हो रहा है, शोध हो रही है। बहुत बार अब हम जरूरी नहीं है कि हमें ब्रेस्ट भी निकालना पड़े, हम ब्रेस्ट निकाल के भी ब्रेस्ट बचा के भी ऑपरेशन कर सकते हैं। बहुत बारी ब्रेस्ट बचाना मुश्किल रहता है, उसमें हम ब्रेस्ट पूरा निकाल के ऊपर की स्किन निपल वगैरह सब बचा के ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर स्किन निपल वगैरह भी निकालना पड़ा तो भी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। बट आपका जो सवाल था कि क्या जिसे कैंसर हुआ है वो सब जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास अभी बहुत सारे महिलाएं अभी भी फॉलोअप में आ रही हैं जिनकी 25 साल पहले कैंसर की ट्रीटमेंट हुई है। ब्रेस्ट कैंसर में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप जितना अर्ली डॉक्टर के पास जाएं उतनी अच्छी आपकी सर्वाइवल होगी आगे जाके। आप जितने अर्ली स्टेज में आए उतना आपकी सर्वाइवल बढ़ती जाएगी। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर अगर आपका हुआ है तो आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। स्टेज 3 तक ब्रेस्ट कैंसर पूरा ही पूरा क्यूरेबल है। तो ये नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है तो आपकी मृत्यु ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है।
ट्रीटमेंट के साथ आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। किसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये किसको कौन से टाइप का कैंसर हुआ है, वो हॉस्पिटल कौन से स्टेज में आया है, इस पे डिपेंड करेगा। किसी भी दो महिला का कैंसर सेम नहीं होता है। भले ही हमारे पास दो महिला एक ही दिन आई हैं ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के साथ, लेकिन दोनों की कैंसर की ट्रीटमेंट अलग होगी, क्योंकि दोनों का कैंसर भी अलग होगा और उनकी ट्रीटमेंट डिसाइड होगी उनका कैंसर देख के, जिसे हम टेलर मेड ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि ट्रीटमेंट आपके कैंसर के ऊपर डिसाइड होएगा कि क्या क्या करना है। ओके मैम, सो दिस इज अ फैक्ट कि कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से आपका डेथ हो ही जाएगा ऐसा फाइनल नहीं है। बहुत सारी सर्जरी में हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम कि अगर समझ लीजिए मेरी मम्मी को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्या आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद मुझे भी कैंसर होने के चांसेस है, या अगर मेरी मम्मी को कैंसर नहीं है तो क्या मुझे हो सकता है? ओके, अगर किसी के भी फैमिली में मम्मी को, मौसियों को, बुआ को, किसी को भी कैंसर है, तो और किसी से आपकी रिस्क जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर होना ही होना है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे फैमिली में तो किसी को कैंसर था ही नहीं, हमें तो हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। 90% महिलाएं जो जिन्हें कैंसर डायग्नोज होता है, उनकी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मेरी फैमिली में कैंसर है तो मुझे होना ही होना है। हाँ, मेरा कैंसर का रिस्क और लोगों से थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर मेरी फैमिली में कभी किसी को कैंसर हुआ ही नहीं है तो मुझे कभी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। मैक्सिमम लोगों जिनको कैंसर डायग्नोज होता है, उनकी फैमिली में कोई कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं होती है। कुछ ऐसे हैं हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें फैमिली में एबनॉर्मल जीन होती है, जो अगर उन लोगों में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कैंसर होने का। तो अगर वो आपकी फैमिली में किसी कैंसर पेशेंट में टेस्टेड है कि ये जीन पॉजिटिव था, तो हाँ, आपको भी अपना टेस्ट करवाना होगा ये देखने के लिए कि आप में है या नहीं। अगर वो आप में आ रहा है कि हाँ वो जीन की म्यूटेशन है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना होगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। राइट मैम, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और जनरल लोगों के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एक आदमी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? फीमेल होना ही सबसे बड़ा हमारे लिए रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। बट बहुत बारी ये लोगों को पता नहीं होता है कि ब्रेस्ट कैंसर आदमियों में, मेल्स में भी हो सकता है। ऑफ कोर्स फीमेल्स से इंसिडेंस बहुत कम है, सिर्फ 1% इंसिडेंस है मेल कैंसर का, पर पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। और पुरुषों में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है। बहुत बारी क्या होता है, किसी पुरुष को अपने स्तन में कोई गांठ लगती है, पर उन्हें क्या लगता है कि स्तन में कैंसर तो सिर्फ महिलाओं को होता है, और वो डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं। वो डॉक्टर को दिखाने तब आते हैं जब वो काफी बढ़ गया होता है। और पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर अगर हुआ तो वो बहुत जल्दी फैलता है। तो अगर किसी भी पुरुष को अपने ब्रेस्ट में, स्तन में कभी भी कोई गांठ फील होती है, छोटी सी छोटी भी, तो उनको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए है। और अगर किसी भी पुरुष के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है और उन्हें ऐसी गांठ हो रही है, तो उनको ऑफ कोर्स ज्यादा चांसेस हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आपका जो मिथ है कि आदमी लोगों को कैंसर नहीं होता, ये डॉक्टर सुभा सिन्हा ने आपका ब्रेक किया है कि फैक्ट ये है कि उनको भी हो सकता है। सो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, क्या ये ऑलवेज लम्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, गांठ के रूप में ही सिम्टम्स दिखाई देता है, या कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ गांठ नहीं होती है। तन में गांठ हो सकती है, जो हमारे स्किन है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर लाल होना, स्किन के ऊपर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो प्रोमिनेंट होना, स्किन के ऊपर रैशेस आना, या फिर हमारी ऑरेंज की पील कैसी होती है जिसमें ऐसे धब्बे धब्बे दिखते हैं, वैसा दिखना, या फिर निपल का अंदर की तरफ चले जाना, निपल से कोई डिस्चार्ज होना, निपल के ऊपर बार बार ऐसे घाव बनना और वो ठीक होना,
या फिर स्किन पे कभी कोई घाव बन रहा है या तो वो हो सकता है। जो हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, बगल का एरिया, वहां पे स्किन की चेंजेस होनी या वहां पे गांठ होने, ये सब कुछ हमारे ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ऑफ कोर्स गांठ तो हो तो भी हो। इसके अलावा भी हम 40 की उम्र में महिलाएं हो जाएं तो उनको एक बेसलाइन मैमोग्राम करवा लेना चाहिए। ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कैंसर प्री कैंसरस स्टेज में है, जब वो कैंसर नहीं बना है, तब इनमें से कोई भी लक्षण नहीं आएगा। पर हम मैमोग्राम में ये हमें पता चल सकता है कि प्री कैंसरस स्टेज में है, ये प्री कैंसर बनने के पहले का स्टेज है। तो वो टाइम पे ही अगर उनका इलाज हो जाए तो कैंसर बनने तक की स्थिति नहीं आती है। इसके लिए 40 की उम्र की सारी महिलाओं को एक ना एक बार तो मैमोग्राम करवाना चाहिए। उसके बाद आपको आगे मैमोग्राम करवाने की जरूरत है या नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली हिस्ट्री पे, आपकी ब्रेस्ट की डेंसिटी कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल पे। ये सब कुछ आपको वो टाइम पे आपके डॉक्टर देख के बताएंगे कि आगे आपको वापस मैमोग्राम करवाने की जरूरत है या नहीं है। पर 40 इयर्स के एज में तो मैमोग्राम हो जाना चाहिए, जिससे कि अगर कोई प्री कैंसरस लीजन है तो हमें पता चल जाएगा। ये सब उन लोगों में नहीं आएगा जो लक्षण हैं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ मैमोग्राम से पता चल पाएगा। राइट मैम। सो आज के जमाने में अगर मेरी जैसी यंग लड़कियां है 20 साल की उम्र के बाद, क्या उनको भी मैमोग्राम फ्रिक्वेंटली करवाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। 40 से कम की उम्र में आपको मैमोग्राम बिल्कुल ही नहीं करवाना है, अनलेस एंड अनटिल आपके ब्रेस्ट सर्जन आपको बोलते हैं। वो भी आपको डायरेक्टली मैमोग्राम नहीं करवाएंगे। वो पहले आपको आप हाथ से जांच करेंगे, जिसे हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसमें अगर उन्हें कुछ डाउट लगा तो वो पहले आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। फिर उन्हें अगर जरूरत पड़ी तब वो मैमोग्राम या आपकी एमआरआई करवाएंगे। 40 से कम की उम्र में अगर हम मैमोग्राम करवाएं तो एक तो ब्रेस्ट इतना डेंस रहता है कि हमें मैमोग्राम में कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरा, मैमोग्राम क्या है, एक्सरे है, जो स्तन की एक्सरे कर रहे हैं, तो आपको रेडिएशन एक्सपोजर तो मिलेगा पर हमें उसका फायदा नहीं होगा कुछ भी। तो 40 इयर्स से लेस में मैमोग्राम नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल आपके ब्रेस्ट सर्जन बोले। हाँ, पर 20 इयर्स के एज में आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जो कि सारी सारी महिलाओं को, इनफैक्ट ऑल गर्ल्स जो कि 20 या 25 उम्र साल की हैं, उनको स्टार्ट कर देना चाहिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जिन औरतों को पीरियड्स आते हैं उनको अपने पीरियड्स के 10th डे पे करना चाहिए, एक ही डे। एंड कैसे करते हैं ये आपको एक बारी सीख लेना होगा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। एंड 40 इयर्स में एक बेसलाइन मैमो होना चाहिए। 25 टू 40 इयर्स में आपको एक्स्ट्रा कोई भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बट समझिए आपकी उम्र 30 साल है, आपको अपने ब्रेस्ट में कुछ चेंज लग रहा है जो कि पिछले महीने नहीं था, क्योंकि आप हर महीने अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इस महीने हमें कुछ चेंज लगा, तो यूजुअली क्या होता है, 30 इयर्स के हैं वो डायरेक्टली चले जाते हैं लैब में, मैमोग्राम लेके डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं। तो वो मैमोग्राम में हमें वो टाइम पे कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट जो है वो बहुत डेंस है। आइडियली आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर को मिलना है। आपके डॉक्टर आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और वो देख के वो आपको बताएंगे कि आगे आपको कुछ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाने की जरूरत है या नहीं है। एंड फिर वो आपकी या तो अल्ट्रासोनोग्राफी, मैमोग्राम, एमआरआई या कोई भी अलग जांच अगर उनको जरूरत पड़ी तब वो करवाएंगे। अदरवाइज महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ हर एक महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। राइट मैम। सो मैम, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या रहती है? क्या आगे उनका किस हिसाब से हम लोग कैंसर रिकवर करते हैं? ओके, तो अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि वो हमारे पास कौन से स्टेज में आए हैं ब्रेस्ट कैंसर के। वो अर्ली स्टेज में आए हैं, वो थोड़े एडवांस स्टेज में आए हैं, या वो एकदम ही ज्यादा एडवांस में आए हैं जब बीमारी फैल गई है। समझिए वो हमारे पास प्री कैंसरस स्टेज में आए हैं जो सिर्फ मैमोग्राम पे डायग्नोज हुआ है। तो वो स्टेज में अगर हमें हाथ से कुछ फील नहीं हो रहा है, हमें मैमोग्राम में देख के ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें प्री कैंसरस
लीजन हो सकता है, कोई प्री कैंसरस गांठ हो सकती है, तो वो टाइम पे उनकी गांठ को निकाल कर जांच के लिए भेजते हैं और उसमें जो डायग्नोसिस आता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्री कैंसरस लीजन है तो मोस्टली आगे उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं लगेगा। कुछ हमें अगर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसमें तो, और वो हार्मोन पॉजिटिव है, तो शायद सिर्फ और सिर्फ हार्मोन की गोली आए। अगर कोई महिला हमारे पास अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर में आती है तो मोस्टली उनकी हम सबसे पहले तो बायोप्सी करके ये देखते हैं कि उनका कैंसर, केमिकल एनालिसिस करते हैं बायोप्सी का कौन से टाइप का है। अर्ली स्टेज में महिलाओं का पहले यूजुअली सर्जरी होता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि वो कैंसर की साइज क्या थी, कौन से टाइप का कैंसर है, कैसा कैंसर है, उस हिसाब से आगे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देना है या नहीं देना है वो डिसाइड करते हैं। अगर हम स्तन बचाने का ऑपरेशन कर रहे हैं तो रेडिएशन मस्ट है, रेडिएशन उन्हें आएगा ही आएगा। बहुत बारी ब्रेस्ट में फैला हुआ कैंसर आता है एडवांस स्टेज में, बट वो सिर्फ ब्रेस्ट में और बगल में फैला रहता है, वो शरीर में कहीं भी और नहीं फैला रहता है। तो उसमें हम यूजुअली पहले कीमोथेरेपी देते हैं जिससे गांठ को थोड़ी हम छोटी कर सकें और बाद में हम उनका ब्रेस्ट बचाने का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें बाद में रेडिएशन भी आएगा। अगर कैंसर ब्रेस्ट से बाहर कहीं फैल गया है तो फिर पहले हम उनको कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद हम असेस करते हैं कि क्या है, कैसा कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड किया है, और फिर उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सारी महिलाओं की ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, किसका कौन से कैसे टाइप का कैंसर है उस पर डिपेंड करता है। पर अगर आप ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट देखें तो उसमें सर्जरी आती है, कीमोथेरेपी आती है, टारगेटेड थेरेपी आती है, हार्मोन थेरेपी आती है एंड रेडिएशन थेरेपी आती है। ओके मैम, जब हम ये ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो अक्सर सुनते हैं मास्टेक्टोमी के बारे में। क्या चांसेस है कि इसके बाद भी कैंसर हो सकता है? बिल्कुल। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, हमारा ब्रेस्ट निकाल दिया गया है, हमें वापस कैंसर हो ही नहीं सकता, और वो कभी भी वापस हॉस्पिटल फॉलोअप के लिए नहीं आते हैं। मैस्टेक्टमी यानी कि ब्रेस्ट अगर रिमूव कर दिया गया है तो आपके वापस कैंसर आने के रिस्क बहुत कम हो गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिस्क 0 हो गया है। आपको उसी साइड में वापस कैंसर आ सकता है। एंड अगर आपको एक बार कैंसर हुआ है तो आपको वापस कैंसर ब्रेस्ट, वही साइड जिस साइड कैंसर हुआ था, या फिर कोई नया कैंसर ब्रेस्ट के दूसरे पार्ट में या फिर शरीर के किसी भी और पार्ट में आने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा है जिनको कभी भी कैंसर नहीं हुआ है। तो अगर एक बार ही आपको कैंसर डायग्नोज हो गया है तो आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो अप में रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर 10 दिन में या हर 1 महीने में हमें डॉक्टर के पास दिखाने ही जाना है। इसका एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है जो आपके डॉक्टर आपको बता के दे देते हैं कि आपको कब कब जाना है। आप अंडर ट्रीटमेंट है तो आपको कितने दिनों में मिलने जाना है, आपकी ट्रीटमेंट पूरी हो गई है तो आपको कितने दिनों में फॉलो अप इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं या आपको डॉक्टर के पास कब मिलने जाना है। बट आपका ट्रीटमेंट बीच में छोड़ना नहीं है और ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है। एंड एक बार मैस्टेक्टमी हो गई है तो बीमारी वापस नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं है। मैस्टेक्टमी अगर हो भी गई है तो भी बीमारी वापस आ सकती है। थैंक यू डॉक्टर शुभा। आई थिंक ये बहुत ही लोगों को समझ में आएगा कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है ब्रेस्ट कैंसर आफ्टर मास्टेक्टोमी के बाद। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयरिंग अ अंडरवायर और अ टाइट ब्रा कैन आल्सो कॉज अ कैंसर। ऐसा बहुत सारे हमारे पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं जिसमें लिखा होता है आप अंडरवायर ब्रा मत पहनिए, ब्लैक कलर्ड ब्रा मत पहनिए, और टाइट क्लोथ्स नहीं पहनिए, टाइट ब्रा नहीं पहनिए, ऐसा कैंसर हो जाएगा। और उसका एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन भी आता है जिसमें वो जस्टिफाई करते हैं कि कैंसर क्यों होगा। आपके लिम्फेटिक्स कंप्रेस हो रहे हैं, उससे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, वो आपके ब्रेस्ट में अक्यूमुलेट हो रहे हैं, उससे आपको कैंसर हो रहा है। बट ये सब कुछ बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है, ये कुछ भी प्रूवन नहीं है। किसी भी तरीके का ब्रा पहनने से, किसी भी कलर की ब्रा पहनने से, कोई भी टाइट कपड़ा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर मल्टीफैक्टोरियल कैंसर है, मल्टीफैक्टोरियल रीजंस है, उसमें आपके रिस्क फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट,
उस कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है। बट कोई भी कपड़े से या किसी भी टाइप के कपड़े पहनने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। Right, ma'am. Thank you. So, ma'am, tell us how Apollo CBCC Cancer Care is a best place to have a breast screening, diagnosis, and the treatment. For breast screening, we run regular programs in which जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, महिलाएं, हम उन्हें पेशेंट नहीं बोल सकते, महिलाएं जब हमारे पास आती हैं तो पहले हम उनका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर वो 40 या 40 से ऊपर की हैं तो उनका मैमोग्राम होता है, अगर 40 से कम की हैं तो सोनोग्राफी होता है। एंड उसके बाद ब्रेस्ट क्लिनिशियन जो ब्रेस्ट सर्जन हैं जैसे हम उनकी जांच करते हैं। हम उसके बाद उनका जो मैमोग्राम है उसे देखते हैं, उनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद उनकी हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं एंड हम उन्हें बताते हैं कि क्या रिस्क है, क्या आपको आगे कुछ मैमोग्राम करवाना है, क्या आपको रूटीन स्क्रीनिंग में रहना है या नहीं रहना है, आपके रिस्क फैक्टर्स हैं अगर कुछ, तो हम उन्हें समझाते हैं। सेकेंडली, जो पेशेंट्स हमारे पास एज कैंसर डायग्नोसिस लेके आते हैं, तो अपोलो सीबीसीसी किस तरीके से अलग है कि हमारे यहाँ कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले ट्यूमर बोर्ड मीटिंग होती है, जो कि क्योंकि हमारा एक मल्टी कैंसर जो है वो उसकी ट्रीटमेंट कोई एक अकेला डॉक्टर नहीं कर सकता है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट होते हैं जिसमें राइट फ्रॉम द सबसे पहले हमारे रेडियोलॉजिस्ट आते हैं, फिर हमारे क्लिनिशियन आते हैं, फिर हमारे पैथोलॉजिस्ट आते हैं, फिर सर्जन आते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं। ये सब मिलके पेशेंट का जो केस है वो डिस्कस करते हैं जिससे कि जो बिल्कुल ही सही ट्रीटमेंट है वो उनका हो सके और एरर जो होता है किसी भी फील्ड में वो जितना रिड्यूस हो सके वो हो। तो सबसे पहले तो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट में हर एक केस हमारी ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस होती है और उसके आगे ही हमारा कोई भी डिसाइड होता है कि क्या ट्रीटमेंट करना है। ओके मैम, थैंक यू। व्यूअर्स, आई थिंक आपके बहुत सारे मिथ्स आज ब्रेक हो गए होंगे और यू कम अप विथ अ लॉट ऑफ न्यू फैक्ट थिंग। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क आवर व्यूअर्स इफ दे आर हैविंग एनी क्वेश्चंस। हेलो दृष्टि मैम, शी इज आस्किंग, डज स्ट्रेस प्ले अ रोल इन ब्रेस्ट कैंसर? Yes, actually, stress is one of the risk factors for breast cancer. Stress is a risk factor for all diseases, heart disease, everything. And yes, stress is also a risk factor for breast cancer. What stress does is वो आपके body में hormonal imbalances कर देते हैं. And breast is just a target organ. Body में कोई भी hormonal changes हो रहे हैं तो उसका effect breast पे पड़ेगा ही पड़ेगा. So yes, stress is one of the risk factors for breast cancer. ओके, थैंक यू दृष्टि, थैंक यू मैम। मैम, अनिला का क्वेश्चन है कि क्या डाइट भी ब्रेस्ट कैंसर में रोल प्ले करता है? ये भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाई फैट डाइट ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है। डाइट का कोई डायरेक्ट रिलेशन ब्रेस्ट कैंसर से नहीं है। ऑफ कोर्स रेगुलर जो नॉर्मल न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट होता है दैट इज नेसेसरी फॉर बॉडी, but the diet does not have any direct relation to causing breast cancer. But of course, अगर आप regular nutritional diet लेंगे, so it would prevent any disease from happening. But diet का कोई direct relation नहीं है breast cancer से। Thank you, ma'am. Thank you, Anila. Can physical activity reduce the risk of breast cancer? Yes, physical activity can reduce the risk for breast cancer. अगर हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में फिजिकली एक्टिव हैं तो अराउंड 30% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स कैन बी प्रिवेंटेड एंड स्पेशली दोज फीमेल हु आर नियरिंग मेनोपॉज और मेनोपॉज के बाद का जो वेट गेन होता है दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कॉजिंग ब्रेस्ट कैंसर। सो यस, इफ वी आर फिजिकली एक्टिव इन आवर लाइफस्टाइल देन जो ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं उसमें से 30% ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं, जो कि प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर से होने वाले ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी से।
Okay, thank you, ma'am. Riddhi Parmar is asking, does having a reproductive history increase a breast cancer risk? ओके, सो रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री से आपका मतलब होगा कि अगर किसी महिलाओं को बच्चे हैं तो क्या वो इंक्रीज करता है? नहीं, आपके जितने महिलाओं को जितने भी बच्चे हैं वो इनफैक्ट आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क रिड्यूस करता है। जितनी भी प्रेगनेंसीज हुई हैं वो ब्रेस्ट कैंसर रिड्यूस करता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी नहीं होना, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना और प्रेग्नेंट नहीं होना, इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर विच कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर. So having a reproductive history in which you are having kids protects you from having breast cancer. It does not increase your risk, but it protects you from having breast cancer. Nice. That was very interesting question, Riddhi. Next question is from Ria. How often should one get tested for the breast cancer, ma'am? Okay, so there is no need to get tested for breast cancer. जैसा मैंने आपको बताया कि 40 के एज में एक स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए आपका मैमोग्राम का. उसके अलावा द ओनली थिंग विच ऑल फीमेल्स शुड डू इज अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. विथ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन व्हाट वी आर प्रमोटिंग इज ब्रेस्ट अवेयरनेस. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपको ये पता हो कि आपका ब्रेस्ट कैसा है, उसमें अगर कुछ चेंज होता है तो आपको नहीं पता चलेगा. अगर आप हर महीने अपना ब्रेस्ट जांच कर रहे हैं तो अगर एक महीने कुछ चेंज आएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें चेंज है, मुझे डॉक्टर को मिलना चाहिए. चेंज में भी क्या चेंज हो रहा है ये आपको पता चलना चाहिए. तो जो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण या सिम्टम्स है वो क्या होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए. उसके लिए आप जब भी हर महीने अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन कर रहे हैं तो आपको अपना ब्रेस्ट जांच करके वो लक्षण है या नहीं ये देखना चाहिए. और अगर आपको कभी कोई लक्षण मिल भी रहा है तो टाइम पर तुरंत ही अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं. तो ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट आपको रूटीनली नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है एंड एट द एज ऑफ 40 अ स्क्रीनिंग मैमोग्राम. थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं क्या? Okay. Smoking is not directly related to breast cancer, but yes, some papers do suggest that if somebody is a regular drinker, then it does increase your risk of getting a breast cancer. So, if regular drinking does increase your risk for breast cancer. Okay. Ma'am, next question is, do you need to worry about breast cancer if it runs in your family? Should a person be worried? See, there is nothing to be worried about if there is a history of breast cancer. What you need to do is you need to be aware. If there is a history of breast cancer, of course, you are at an increased risk. You have got 1/3 more chance of getting breast cancer from other people. And also, who in your family had breast cancer and at what age breast cancer? Whatever the age was, you should at least once meet your clinician and tell them that there was a history, and then accordingly they'll take your detailed history and then they'll tell you how often should you get an investigation done, or should you not get an investigation done. So there is no need to be worried. It's just that you have to be aware, and you have to be aware that you do have an increased risk from other people. Thank you, ma'am. Ma'am, next question is from Ravi. Is metastatic breast cancer curable? Okay. So first of all, what is metastatic breast cancer? Once the cancer cells, they leave your breast and underarm area and spread to any other part of the body, then it is called as metastatic breast cancer. See, in metastatic breast cancer, usually we can keep the disease under control. It would never be 100% curable, but with advancement in our therapy, of course, we can keep the disease under control. Thank you, Ravi. Next question is from Jaishri. She is having a strong family history of breast cancer, and every year she is doing a mammography and MRI and time to time biopsy as well. So one doctor suggests her for a genetic test, but she avoid.
what do you think? What she should do? Hi, Jayashree. So, since you have got a strong family history of breast cancer, I don't know your age, sorry, but you have to be under screening program. If the doctor had advised genetic test for you, it is better that you get your genetic test done. Getting a mammogram done every year is not required. Mammogram should be repeated only once after 18 months to 24 months. That too, if it is required, then only. So, what you need to do is you need to meet a breast surgeon, get your risk assessed, and proceed. If your doctor has advised genetic testing, then please get a genetic testing also done. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Jayashree. I think we are done with question and answer session. So thank you so much, viewers, for asking so many questions. Thank you, ma'am. Ma'am, before leaving, do you want to give any final message to our viewers? Yeah. See, breast is a very superficial cancer and superficial organ. And still in our country, more than 70% of females, they come with advanced breast cancer, which would not happen if females would go into the habit of doing a self breast examination every month. In breast cancer, your early diagnosis will save your life. So please start doing a self breast examination. You should know how to do it. If you don't know how to do it, please consult your healthcare provider or go online, search for it, do a self breast examination every month. And even if you find slight change, then please go and consult your doctor. Because in breast cancer, timing is everything. The more early you come to us, the more survival benefit you will get. Thank you. Thank you, ma'am. This was extremely informative session, ma'am. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Dr. Subhas Jindal. Thank you.